नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुल देवता की कृपा जब माने जाने वाली एक रेखा के विषय में एवं हथेली में बनने वाली धन की तिजोरी। धन की तिजोरी की बात अक्सर होती है। ये रेखा जब इस प्रकार से आपकी हथेली में 3 कोण बनाती हो, ध्यान देने की बात है, तो इसे धन की तिजोरी कहते हैं। ये धन की तिजोरी जिस हथेली में बनती है, ऐसे जातक के पास लिक्विड मनी की कभी कमी नहीं होती है। इसमें एक रेखा बिल्कुल इस प्रकार से बाँट रही है जो शनि की ओर जा रही है, हालांकि ये भाग्य रेखा ही है। तो ये 2 भागों में इस त्रिभुज को बाँट रही है, दोनों एक दूसरे के साथ त्रिकोण बना रही है, जो ये कह रहा है कि इनके पास काफ़ी मात्रा में धन रहेगा। ये सारे धन की स्थिति निर्भर करती है आपकी हथेली में राहु। ये जो हथेली, अगर ये स्थान अच्छा है, शुभ है, तो आपके पास धन अधिक मात्रा में रहेगा। अगर ये स्थान गड्ढा है और अशुभ है, तो इसके शुभ फल में कमी आ जाती है। अब दूसरी रेखा की बात करें, जो कुल देवता की कृपा वाली रेखा मानी जाती है, ये रेखा ये देख लीजिए, जिसे लोग मंगल रेखा भी कहते हैं। ये आपकी ये जो आयु रेखा है, इस रेखा को ये सपोर्ट करती है। जीवन रेखा को हमेशा हर मामले में, जीवन रेखा में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो ये जो मंगल रेखा है ये उसे सपोर्ट करती है। चाहे स्वास्थ्य संबंधी बात हो या जीवन की अनघटना में और भी किसी तरह की कोई अच्छी या बुरी घटना घटने वाली हो, इसमें ये सपोर्ट करके उसे शुभ बनाती है। तो ये एक विशेष शक्ति वाली हथेली मानी जाती है, क्योंकि ये आपके जीवन रेखा को सपोर्ट करती है। आइए अन्य स्थिति हथेली में देखें। तो इस हथेली में जब हम देखते हैं तो आयु रेखा से निकलती हुई एक भाग्य रेखा इस प्रकार से बिल्कुल जो है शनि की ओर जा रही है। तो जीवन रेखा से जब कोई भाग्य रेखा इस प्रकार से निकलती है तो एक शुभ स्थिति मानी जाती है। ऐसे जातक को अपने बल पर, ध्यान देने की बात है, अपने बल पर धन को अर्जन करने की क्षमता डेवलप करनी पड़ती है। ऐसे लोग अपने ही क्षमता से जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब आयु रेखा से निकलती है कोई भी, ये देखिए आयु रेखा से बिल्कुल निकल रही है, तो इनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी क्षमता डेवलप कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके पास धन संपत्ति जो भी होगी ये सेल्फ खुद के पर होगी। और दूसरी एक भाग्य रेखा ही नहीं, यहाँ से चंद्र से सपोर्ट करती हुई दिख रही है, ये देखिए, तो ये भी इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है इसी भाग्य रेखा में। तो चंद्र से ये भाग्य रेखा निकलना ये बता रहा है, एक तो दूर का धन दिखला रहा है और दूसरा ये धन दिखलाता है महिला पक्ष से, खास करके विवाह के बाद एक विशेष उन्नति को भी ये रेखा दिखलाता है कि ऐसे जातक विवाह के बाद एक अच्छी तरह उन्नति कर लेते हैं, प्रगति कर लेते हैं जीवन में। तो ये रेखा भी शुभ स्थिति को दिखलाती है। इस हथेली में एक महत्वाकांक्षा रेखा दिख रही है, ये देख लीजिए, उच्च महत्वाकांक्षा, मतलब कुछ बड़ा करने की इच्छा हमेशा दिखती है, लेकिन उसे एक छोटी सी रेखा इधर से काट रही है। ये काट देने से होता है कि इनकी जो उन्नति प्रगति थी, इसे अब बाधा पहुंच रही है। अब ये अपनी इच्छा शक्ति से इसे जहां ले आ सकते हैं। इस हथेली में गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में है, हालांकि थोड़ा सा ये इस शनि की ओर झुका हुआ है। शनि की ओर झुकना गुरु को यह दिखलाता है आपके जीवन में गुरु की स्थिति अच्छी तो रहेगी, बहुत अच्छी नहीं, सामान्य अच्छी रहेगी, लेकिन शनि की ओर अगर झुक जाए तो इसके अर्थ होता है कि जीवन में कुछ न कुछ समस्या लगे रहना। तो ये एक बहुत अच्छा साइन नहीं माना जाता है। हथेली में जब हम सूर्य रेखा को देखते हैं तो सूर्य रेखा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, थोड़ी तिरछियों की इस प्रकार से गई है, एक रेखा इसे इस प्रकार से काट रही है। तो सूर्य संबंधी कुछ उपाय कर लेने से सूर्य का पोजीशन हथेली में अच्छा हो जाएगा। ये भी सामान्य रेखा है, अच्छा फल देने वाली रेखा है। हथेली में उंगली में एक चिन्ह, ये एक्स्ट्रा पर्व बन रहा है। ये एक्स्ट्रा पर्व बनना शुभ नहीं माना जाता है, ये आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न होगा ऐसा माना जाता है। अन्य चीज़ों की जब हम हथेली में बुध की स्थिति, बुध ये पर्वत की स्थिति अच्छी दिख रही है, जो पिक्चर में दिख रहा है अच्छी दिख रही है। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे जातक को बात करने की शैली अच्छी है, किसी पर अपना प्रभाव जमाना, किसी बातों को अच्छे तरीके से किसी के पास प्रेजेंट करना, इन सब चीज़ों को दिखलाता है। लेकिन जब एक नेगेटिव चिन्ह और दिख रहा है कि इनकी जो छोटी उंगली है, ये उंगली अधिक छोटी नज़र आ रही है और ये इस पोर से काफ़ी नीचे नज़र आती है। तो ये बतलाने का ये कोशिश करता है, जब किसी की छोटी उंगली से अधिक छोटी हो जाती है तो आपके जीवन में संघर्ष बहुत होगा। लगातार मतलब कोई भी कार्य करने के लिए आपको अत्यधिक संघर्ष जीवन में करना पड़ेगा
कोई भी सफलता चाहते हैं तो आपको परिश्रम अधिक करना होगा, तो ही वो सफलता आपको प्राप्त होगी। और कभी कभी तो जीवन में ऐसा होगा कि आप कार्य कर रहे हैं 1 लाख रुपये की, लेकिन आपको प्राप्ति सिर्फ 30 से 40 हज़ार रुपया हो रही है। ऐसी स्थिति भी ये उत्पन्न करती है। तो आपको हमेशा कार्य परिश्रम से पीछे नहीं हटना है। और दूसरी, ये भाग्य रेखा जब निकल रही है आपकी आयु रेखा से, तो आपको जीवन में परिश्रम करना ही करना है और अपनी क्षमता डेवलप करके आपको आगे बढ़ना होगा। अब हम मस्तिष्क रेखा पे जब ध्यान देते हैं तो मस्तिष्क रेखा काफ़ी इस तरह चंद्र की ओर झुकती हुई प्रतीत हो रही है। जब चंद्र की ओर मस्तिष्क रेखा झुक जाए तो ऐसे लोग बहुत लंबे चौड़े प्लान तो बनाते हैं, सपने तो बहुत देखते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यथार्थ में उसे ज़मीन पर नहीं उतार पाते हैं, उसको वास्तविक रूप से ऐसा कार्य नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ कल्पना करने से या सोचने से कुछ नहीं होगा, इसे वास्तविक रूप में इन्हें कार्य करना होगा, तो ही ये आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिला के इस हथेली की जब हम देखते हैं, हथेली की स्थिति अच्छी है, शुभ है, अच्छा रहेगा जीवन।